आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक मूवी आ रही है झुंड। इसका मैंने टीजर देखा था पिछले साल और अब ये मूवी आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि बॉलीवुड इतनी शानदार और अभी जो वेब सीरीज बन रही है इतने शानदार कंसेप्ट पे बन रही हैं। जैसे अभी ये रॉकेट बॉयज आई थी, बहुत ही शानदार वेब सीरीज। झुंड मूवी बहुत ही बेहतरीन। तो इस तरीके की मूवी बननी चाहिए। ये कहानी विजय बरसे की है। अमिताभ बच्चन इसमें विजय बरसे का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक विजय बरसे का रोल प्ले करेंगे। वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दिस। लेकिन हम विजय बरसे की आज बात करेंगे। इन्होंने गरीब बच्चों को जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ना, उन युवाओं को हथियार की जगह फुटबॉल दे दी। उस समय क्या होता था, 2001 की बात है ये, आज से 20 साल पहले, कि ये इनके पास ज्यादा कुछ पढ़ाई है नहीं, कुछ आय का साधन भी नहीं है। तो ये क्या करते थे, लूटमारी, चोरी, ये सब करते थे। लेकिन विजय बरसे ने सब छीन लिया, फुटबॉल दे दी। और आज दोस्तों विजय बरसे ने जो किया उसको स्लम सॉकर में, स्लम सॉकर के नाम से मशहूर है। पूरी दुनिया में स्लम सॉकर वर्ल्ड कप तक होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल और अब वर्ल्ड लेवल पे स्लम सॉकर को आयोजित किया जाता है। लगभग दुनिया के सारे देश इसमें इन्वॉल्व हैं विजय बरसे की बदौलत। तो दोस्तों हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपीएससी के शानदार कोर्स हमारे आते हैं। कंबाइंड एनसीईआरटी, बैंकिंग, एसएससी, सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे। इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है, वेबसाइट विजिट करना है। इसमें आपको डाउट सेशन, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्री में किस तरीके से सवाल आते हैं, मेंस ओरिएंटेड, ये सब आपको मिलेगा। तो ये है विजय बरसे और ये है अमिताभ बच्चन। गाना बहुत शानदार है, शेरों का झुंड है। आपने सुना कि नहीं, बहुत ही कैची है, मजा आ गई। अब दोस्तों कहानी शुरू होती है कहां से, ये तो खैर मूवी के बारे में है, ठीक है। कहानी शुरू होती है, इसमें जो मूवी है ये नागराज पोपटराव मंजुले की है, विजय बरसे से। विजय बरसे कौन है? विजय बरसे नागपुर कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर थे, ठीक है। कॉलेज में एक स्पोर्ट्स टीचर ना, अगर इनकी हम बात करें विजय बरसे की, तो इनका भी जन्म जो है वो स्लम में ही हुआ था और बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। ये काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन्होंने पढ़ाई का माध्यम चुना और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। ये गुरु हो गए। अब दोस्तों जब ये हुआ, विजय बरसे क्या था कि भाई ये कॉलेज आते थे तो क्या कर होता था कि जहां पे नागपुर में इनका कॉलेज था उसके पीछे ग्राउंड था और उससे पीछे ना हॉकी ग्राउंड था और उसके बगल में लाइन थी झुग्गी झोपड़ियों की, बहुत बड़ा स्लम था। आगे एक भोला पेट्रोल पंप था, वहां पे पुणे से बस आया करती थी। पुणे से बस आती थी। अब जैसे यात्री नीचे उतरे, बच्चे आते थे, कोई उनका सामान छीन के भाग रहा है, कोई बैग लेके भाग रहा है, कोई पॉकेट मारी कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है। यह हिसाब किताब चलता था। स्लम जो है, काफी लोग जुर्म की दुनिया में थे। बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए वो चाकू लेके घूमते थे, एकदम काट भी डालते थे, कई बार ऐसा होता था। इसी में एक बच्चे की कहानी है दोस्तों, अखिलेश नाम है। वो आज इंडियन टीम का कैप्टन बना, मतलब वो इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन बना। कमाल की बात है दोस्तों, वो बहुत ही गरीब, सत्यमेव जयते में उसका इंटरव्यू आया था, जो कि आमिर खान का एक शो था। तो वो बताता है कि मेरी आदत ही ये हो गई थी कि मारना, टपकाना, मतलब मर्डर नहीं, मारना, फिरौती, अपहरण, यही सब करता था मैं। पुलिस ने इतने ज्यादा केस, और ये मेरी नहीं, ये सबकी स्टोरी थी जो भी स्लम में रहता था। पुलिस ने मेरे ऊपर इतने ज्यादा केस डाल दिए थे कि मैं क्या बताऊं। बड़ी ज्यादा दिक्कत थी मुझे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि पुलिस से बचो तो गुंडे मुझे पीटते थे, जो गैंग्स थे, गैंग्स बने हुए थे, गैंग्स से बचो तो पुलिस मुझे पीटती थी। तो हुआ क्या कि एक दिन मैं भाग गया और भागते भागते, भाई मेरा रहने की कोई जगह नहीं, मेरी ढूंढैया ऑलरेडी चल रही थी, तो मैं शमशान घाट में रुका। वही मेरा घर था, काफी समय तक रहा। खाने को पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैं गरीबों के पास जाता था, मंदिर में जहां भिखारी बैठते वहां पे बैठा रहता था। भिखारी भी मुझे बैठने नहीं देते थे, तो उनका बचा कुचा खाना मैं खाता था। ये बताते हैं कि जब 31 की रात को हर कोई न्यू ईयर मनाते हैं, और ये बताते बताते रोने लगते हैं अखिलेश, उस वक्त मैं खाने की तलाश में कि कहीं पे किसी ने कुछ फेंका हो या भिखारियों ने कुछ छोड़ा हो, मैं वो खा लूं। ये हिसाब किताब था। लेकिन उसके बाद दोस्तों विजय बरसे की बदौलत ये सॉकर में चले गए। एक दिन ये जा रहे थे, विजय बरसे को ये जानते थे, फुटबॉल में इनका बड़ा इंटरेस्ट था,
देखिए स्लम्स के बच्चे भी खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। तो क्या हुआ कि विजय बरसे जो है आते जाते ये चीज देखते थे कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है, स्लम्स में इतना ज्यादा क्राइम है, इसको तो रोकना चाहिए। तो एक दिन बारिश हो रही थी, ये पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए विजय बरसे। अब उसके बाद इन्होंने देखा कि जो बच्चे ये सब कार्यक्रम करते थे कि किसी का पर्स मार रहे हैं, किसी की सामान छीन के भाग रहे हैं, ये क्या कर रहे थे, जो बकेट होती ना, बाल्टी, उसको फुटबॉल बना के आपस में खेल रहे थे। विजय बरसे को फिर एक आइडिया आया, उन बच्चों को फुटबॉल दी। बच्चे बहुत खुश हो गए, बहुत ज्यादा हैप्पी, क्या बात है। विजय बरसे ने ये बोला कि क्या तुम फुटबॉल खेलोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल खेलेंगे। तो बोला कि ठीक है चलो, ग्राउंड में ले गए। 2 बजे का टाइम दिया था कि अगले दिन 2 बजे आ जाना, ये लोग 12 ही बजे आ गए। इतना ज्यादा क्रेज फुटबॉल का। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि जाओ आप ये पूरा सबको बताओ झुग्गियों में, और टीम बनाओ, टीम लेके आओ। और साथ में विजय बरसे भी गए। तो अब इनके कहने पे क्या हुआ कि झुग्गी झोपड़ियों में टीम्स बनने लगी और इनके मैचेस होने लगे, है कि नहीं? सब के सब फुटबॉल खेलने लगे। और अखिलेश जो था, इसने पहले भी फुटबॉल खेला हुआ था, बाद में फिर ये जुर्म में आया क्योंकि पैसे थे नहीं, और फिर ये विजय बरसे से दोबारा मिला। तो इन्होंने ये बोला इनसे कि बेटा तुम क्यों वहां पे पड़े हुए हो, क्यों जुर्म की दुनिया में हो, तुम यहां पे आ जाओ, फुटबॉल खेलो, इससे तुमको थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे, और उसके बाद जो ये तुम शराब पीते हो, नशा करते हो, ये भी नहीं करोगे। नशे का आदी हो गया था, ये तो झुग्गी झोपड़ियों में बहुत ही कॉमन होता है। यहां पे बात ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाएं तो आप देख सकते हैं ना कि कोई कितना भी बदमाश हो वो सुधर सकता है। हर किसी को सुधार दिया। अब यहां पे धीमे धीमे स्थिति सुधरने लगी। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले तो चैंपियन हुई। जो अंडर प्रिविलेज, जिनको कोई भी नहीं पूछता था, वो बच्चे अब फुटबॉल खेलने लगे ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो हुआ क्या कि नागपुर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक चैंपियनशिप करवाई गई जिसमें सारी स्लम टीम्स को इनवाइट किया गया। और आप विश्वास करेंगे, इन्होंने सोचा था कि 30 से 35 टीम्स आएंगी, 128 टीम्स आई। और ये सब वो बच्चे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो फुटबॉल खेलने के लिए आ गए। इनको रास्ता मिल गया, दिशा दिखा दी विजय बरसे ने। और वो बोलते थे कि जब तुम फुटबॉल खेलते हो, क्या तुम जुर्म के बारे में सोचते हो, क्या तुम किसी नशे के बारे में सोचते हो? नहीं ना, तो यही गेम खेलो, यही तुमको आगे बढ़ाएगा। 128 टीम्स आई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये खेल होने लगा, प्रतियोगिता कराई गई तगड़े से। फिर उसके बाद ये नेशनल लेवल पे पहुंचा, फिर ये मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे पहुंचा, और फिर नेशनल लेवल पे स्लम होने लगा, स्लम सॉकर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी 2007 आते आते, भाई देखिए अभी तक विजय बरसे और उनकी बीवी ये काम कर रही थी, लेकिन अब वो अपना सारा पैसा लगा रहे थे। अब धीमे धीमे इनका पैसा खत्म हो गया, धीमे धीमे इनका पैसा खत्म हो गया। और कहीं ना कहीं इनको लगा कि अब इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अब देखिए फंड तो कोई कर नहीं रहा इसे। लेकिन इसको बंद करने का मतलब यही था कि इतने बच्चे अब जिन्होंने उम्मीद लगा ली थी, उनके सपनों को तोड़ना, और फिर से ये उसी दुनिया में वापस चले जाते। तो वही है कि निर्बल के बलराम 2008 में हम देखते हैं कि इनके जो सुपुत्र थे कि कौन थे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, वो अमेरिका में पीएचडी कर रहे थे। और जब इनको पता चला कि ये इतना शानदार काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वेबसाइट बनाई इनकी। और जब वेबसाइट बनाई स्लम सॉकर के नाम से, तो दुनिया भर में ये लोकप्रिय हो गया। ब्राजील ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया कि यार ये तो, क्योंकि जहां पे साइज सॉकर दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, दूसरे नंबर पर क्रिकेट आता है। यस, सॉकर दुनिया भर में, स्पेशली अमेरिका में तो बहुत ज्यादा खेला जाता है। तो भाई ये कौन सा बंदा है, क्योंकि ब्राजील में भी गरीबी ज्यादा है, स्लम्स वहां बहुत ज्यादा है, ये कौन सा बंदा है जो स्लम सॉकर लेके आ गया। और स्लम सॉकर नाम की वेबसाइट से आप समझिए पूरी दुनिया जुड़ गई, फंडिंग भी आने लगी, और ये वर्ल्ड लेवल पे चैंपियनशिप होने लगी। दुनिया भर के देशों में इसको स्लम सॉकर के नाम से जाना जाता है। और आज लगातार जो टीम्स है वो पार्टिसिपेट करती हैं। ये चीज है। इन भाई अखिलेश जो है, जो जिनकी बात मैं कर रहा था, वो पहले तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने भाग लिया, और उसके बाद नेशनल लेवल पे इन्होंने भाग लिया। इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। और अभी बताते हैं कि अभी मैं कोच करता हूं, कोचिंग देता हूं मैं जो गरीब बच्चे होते हैं फुटबॉल की। और अगर देखिए इनको दिशा नहीं मिलती तो ये भी चोरी में लग जाते, ये भी दिक्कत करते। तो रंजना बरसे और इनका जो बेटा था, इनका बेटा था अभिजीत बरसे, बिल्कुल इनका जो बेटा था
ये इन्होंने शुरू किया था, इन तीनों ने शुरू किया था। लेकिन भाई बेटा धीमे धीमे सारा पैसा ये लगा रहे थे इसी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ये स्लम में ही लगा रहे थे, तो पैसा अब इनके पास खत्म हो गया। तो इनका बेटा अमेरिका चला गया, वहां से इन्होंने पीएचडी की। तो इनके बेटे ने फिर बाद में फोन किया कि भाई सॉकर यहाँ पे बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। फिर आइडियाज लिए, वेबसाइट बनाई और उसके बाद ये पूरी दुनिया में फेमस हुआ। इन्होंने क्रीड़ा विकास संथी नागपुर शुरू किया था, जो कि पेरेंट इंस्टीट्यूशन था स्लम सॉकर का, इसी नाम से ही शुरू किया था। फिर उसके बाद कुछ फ्रेंड्स ने सपोर्ट भी किया। इन्होंने पहला झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट स्टेट लेवल इवेंट 2003 में नागपुर में कराया। तो नेशनल लेवल इवेंट ऑल इंडिया राजीव गांधी झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट ये इन्होंने आयोजित कराया, जिसमें बहुत सारी टीमों ने, लगभग भारत जहां जहां स्लम था वहां से टीम्स आई और इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उड़ीसा ने इसको जीता था, महाराष्ट्र और उड़ीसा में फाइनल हुआ था। ठीक है, अब अगर आज आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे स्लम सॉकर में, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब तो बहुत ही ग्लोबल लेवल पे ये चली गई है। और भाई आपको बता दूं कि इनको ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, फीफा ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, फिक्की स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। दुनिया भर में भाई इनकी ख्याति फैल गई है और अब तो इनके ऊपर पूरी की पूरी मूवी बन रही है झुंड, जिसका निर्देशन जो है, जो डायरेक्शन है वो मंजुले साहब कर रहे हैं और जो हीरो हैं वो अमिताभ बच्चन है, जो कि विजय बरसे की भूमिका में है। उसके बाद फिर इनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए। अब तो रिलायंस फंड कर रहा है और पूरी दुनिया में ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। वर्ल्ड कप करवाया गया था और हर साल वर्ल्ड कप होता है। 4th एडिशन जो अभी हुआ है केप टाउन अफ्रीका में हुआ, भारत ने भी पार्टिसिपेट किया और ये 2008 से चलता आ रहा है। तो आज जो स्लम सॉकर है ना, उसका जो मेन आइडिया है वो विजय बरसे को ही, मतलब इन्होंने कॉइन किया था। तो इस तरीके की मूवीज बनना बहुत ही बढ़िया है। ये विजय बरसे की कहानी थी। बात यह है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, लेकिन अगर आप बच्चों को कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज में लगा दें, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है और बहुत ही खराब भी है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो रही हैं, है ना। एक लड़का जो शायद बहुत बड़ी इन्वेंशन कर सकता है, आज या तो वो कबाड़ी बेच रहा है या फिर वो पंचर बना रहा है और उसकी जनरेशंस वही करेंगी। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे इंसानों की जरूरत है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।